देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आपको सबसे पहले तो बधाई कि आप तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पेच ऐसे हैं जो आपको भी खल रहे होंगे मोदी जी। और सबसे बड़ा पेच ये है कि जो आप लोगों ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार तो छोड़िए, 300 पार भी नहीं, 250 पार भी नहीं, अकेले आपकी पार्टी की बात करें तो 250 पार भी नहीं हो सकी। आखिर क्या कारण है? आप सभी मंथन में तो जुटे हुए हैं, पक्की बात है। आप हों, मोदी जी हों, योगी जी हों, शाह जी हों, या पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, सब लोग लगे हुए हैं इस बात के मंथन में कि आखिर कहां भूल हुई, कहां चूक हुई कि दो लड़कों की जोड़ी ने कई जगह आपकी लहर को ध्वस्त कर दिया। आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मंथन होते हैं, विचार होते हैं और उसमें कई लोगों के ऊपर तलवार लटका दी जाती है। लेकिन मूल चीज ऐसी है जिस पर शायद आप लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, और यही तो कारण है आपका अति आत्मविश्वास, घमंड और अहंकार। इसने आपकी नैया तो डुबो ही दी, लेकिन मूलभूत चीजों को आप लोगों ने सोचा ही नहीं। एक आम जनता क्या चाहती है, एक आम जनता की आवश्यकता क्या है, इस पर आपका ध्यान नहीं है। अब जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे घोषित हो गए और तय हो गया कि मोदी साहब आप ही फिर से बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद आप पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। ये तय होते ही देश एक बार फिर से महंगाई के समंदर में गोते लगाने को तैयार हो गया। छोटी सी चीज, दूध हर आदमी की आवश्यकता होती है, उसकी कीमतें बढ़ गई। कीमतें तो पता नहीं कितनी सारी चीजों की बढ़ गई, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही, नतीजे आते ही दूध की कीमतें बढ़ने का आखिर राज क्या है? कितना चंदा था उद्योगपतियों का जिसको चुकाने के लिए अब लोगों की जेब खाली की जा रही है। लोग गलत नहीं बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये मोदी टैक्स है। आखिर क्या ऐसे कदम उठाकर आप जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएंगे? छोटी सी और बात पर आते हैं। देश में आपने बहुत अच्छी योजना शुरू की, हर आदमी के पास अपना मकान हो, आवास हो, सब कुछ हो, लेकिन अपना आवास और अपना मकान के लिए आप लोगों ने जो योजनाएं बनाई, योजना सही थी कि गलत थी, किस तरीके से उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, क्रियान्वयन हुआ, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ये सोचिए, कागजों पर तो घर के घर बन गए, लेकिन गांव देहातों में जाकर देखिए किसके पास अपना घर बना? आपकी पार्टी के नेता गांव के जो अनपढ़ हैं, गांव के देहाती लोग हैं, उनके पास जाकर अंगूठे का ठप्पा लगवाते रहे कि हाँ जी हमें आवास के लिए पैसे मिल गए हैं। किसी को 5,000 10,000 पकड़ा दिया और उनके नाम पर जो पैसे आवंटित हुए, अलॉट हुआ, उस पैसे को खुद डकार गए। घर बनाने के नाम पर टाएं टाएं फिस। हुआ क्या? उस गरीब आदमी ने, उस समय तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, मुखिया जी ने कहा जी यहां पर लगा दो ठप्पा, यहां पर मार दो साइन मार दिया। अब करें क्या? मुखिया की बात है। अब मुखिया जी बोल रहे हैं खाली एगो साइन करोगे ना, एक को साइन करना है बउआ, एगो साइन करोगे तो तुमको 5,000 रुपया देंगे। अब उसको पता नहीं कि ये साइन के बदले 5,000 रुपया चाहे 10,000 रुपया किस लिए मिल रहा है। वो तो बड़ा खुशी खुशी साइन कर दिया और मुखिया जी ने बाकी के पैसे जो उसके आवास के लिए आवंटित हुए थे, उन्होंने तो ठप्पा मरवाया उस चीज पर कि पूरे पैसे दे दिए गए। उसमें से एक चुल्लू भर, छटाक भर कौड़ी निकालकर उस आदमी को दे दिया और सारे पैसे डकार गए खुद। और घर के नाम पर खंडहर भी नहीं खड़ा हुआ। इक्का दुक्का जो मुखिया जी के, चाहे आपके जो गांव
के जो नेता हैं, छुटभइये नेता, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके बीच कुछ पैसे बांट दिए गए और उनमें से किसी किसी का मकान बनवा दिया गया, किसी किसी का चुन चुन कर। जो आपकी पार्टी के लोगों के करीबी थे, उनमें से कुछ लोगों का चुन चुन कर घर बनवा दिया गया। और बाकी लोग, बाकी जनता कहाँ गई? जनता गई भाड़ में। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो दिल्ली में सत्ता पर बैठे हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, भारत भारत का डंका बजाने में लगे हैं। आपत्ति नहीं है इससे। भारत का नाम रोशन हो, भारत मजबूत हो, सभी कोई चाहता है, लेकिन अपनी अंतिम व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो तो पूरी होनी चाहिए। उसको तो आप लोगों ने केवल कागजों पर देख लिया कि हाँ जी, यहाँ पर इतने घर बन गए, यहाँ पर इतने घर बन गए। गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया गया। आज भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, बिहार के गांव में, झारखंड में, आप दूर की बात छोड़िए, यहीं दिल्ली के बगल में नोएडा से थोड़ा आगे बढ़ जाइए या गाजियाबाद से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, वहां पर गांव में बोर्ड तो कई जगह लग चुके हैं कि यह गांव खुले में शौच से मुक्त है, लेकिन लोगों के घर में कई घर ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग मजबूर हैं खेतों में जाने के लिए। और क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ आपके नेताओं को। आपके नेताओं ने सारे पैसे डकार लिए। आप तो ऊपर ऊपर की जो हवा है देखते रहे। और जब जनता को पता चला कि भाई हमें जो पैसे मिलने थे वो इनके नेताओं ने डकार लिए, मोदी जी ने इतने पैसे अलॉट किए हैं जी, इतने पैसे आवंटित किए हैं, वो पैसे आए कहां? पैसे आपके लोगों के बीच में घूमते रह गए और आपस में पूरा बंदर बांट हो गया। तो ये चीज जनता को तो पता चलनी ही थी। आखिर झूठ कब तक छिपेगा? जनता को जब पता चला कि उनके नाम के पैसे आपके नेता खा गए, तो उन्हें कौन सी गरज पड़ी है कि फिर से आपको वोट दे। यही कारण रहा कि जनता आपसे खार खा के बैठ गई। फिर से प्रधानमंत्री बन जाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आपकी सरकार बनने जा रही है, जिस तरह से पिछली बार आपकी पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में थी, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी में आपको तो बुरी तरह पटखनी दे दी। योगी जी का बुलडोजर तो जगह जगह ध्वस्त हो गया। साइकिल पर बैठे दो लड़के, जिन्हें शहजादे भी कहते थे आप, वो तो आज भी पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। अमेठी की बात कर लें। अमेठी में जब 2014 में स्मृति ईरानी जी को हार मिली थी राहुल जी के हाथों, तब उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू किया था और जनता के लिए काम शुरू किया था। यही कारण था कि 2019 में स्मृति ईरानी को वहां से जीत मिल गई। लेकिन जीतते ही स्मृति ईरानी जी का अहंकार देखिए, क्या भाषा थी नेताओं की। लोग क्या कहते थे? कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर, सही बात है, कोई नहीं था टक्कर में कांग्रेस के केएल शर्मा के मुकाबले। स्मृति ईरानी जी की तो उनको जो धूल चटाई, कहते हैं राहुल गांधी अगर लड़ते तो हार जाते। हारना जीतना अलग की बात है, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि भाई स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल जी की आवश्यकता नहीं, हमारी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी काफी है। केएल शर्मा ने वो कर दिखाया, क्योंकि सबको पता था कि भाजपा अब केवल हवा में उड़ रही है। उसे लग रहा है कि हमने हवाई पूरा बड़ा सा किला बना दिया है, लेकिन वो किला ये नहीं समझ पाई भाजपा कि वो रेत का किला था, रेत बालू, जो हवा के हल्के से झोंके से भरभरा कर गिर गया। और शीशे के महल में बैठकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके संगी साथी अमित शाह जी और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री निवास में बैठकर आदेश चलाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता के लिए कुछ करना पड़ता है। जनता के लिए घर बनाने की बात आई तो घर बनाना पड़ता है। पैसे खाकर डकार लेने से कुछ नहीं होता।
जनता तो इसलिए आपसे खाई बैठी है। और महंगाई तो पता नहीं कौन से आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर घट गई, पता नहीं कौन से आंकड़े बताते हैं कि इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो अमीर लगातार ऊंचाई चढ़ रहा है, और जो मध्य वर्ग के लोग थे वो या तो निम्न मध्य वर्ग में आ गए या गरीबी की रेखा से भी नीचे आ गए, जो आंकड़ों में नहीं है। वास्तविकता यह है कि मध्य आय वर्ग आज दाने दाने को मोहताज हो चुका है। हाँ, जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, पक्के चाटुकार हैं, वो तो आज भी उनकी बल्ले बल्ले है जी, उनका खर्चा चलाते होंगे आपकी पार्टी के नेता। लेकिन हम जैसे आम आदमी, हम लोग कहाँ जाएं, हमारे पास तो खाने को दाना नहीं। एक कहावत है ना कि खाने को दाना नहीं, अम्मा चली भुनाने। तो वही कहानी है। आज आप लोग चिंतित थे कि इस बार वोट क्यों कम हुआ, टर्न अराउंड कम क्यों हुआ, वोटिंग टर्न अराउंड कम रहा। सीधी सी बात है, जब पेट भरा रहता है ना, पेट भरा रहेगा तब आदमी हर काम कर सकेगा। लेकिन आपने तो मुंह से निवाला छीन लिया लोगों के। जिसको घर मिल सकता था, आपके नेताओं ने, आपके छुटभइये नेता जो भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं, हाँ जी हम भाजपा वाले हैं जी, मोदी को वोट देना, हाँ जी हम भाजपा वाले हैं, मोदी को वोट देना। उन्होंने जनता के साथ क्या किया? बोल तो गए सब जगह, लेकिन जनता की आवश्यकता पूरी करने के बजाय उनका नाम का पैसा खुद खा गए। छोटा सा 2-3 गांवों का नाम लूंगा। गोरखपुर से आगे सिद्धार्थनगर है, वहां पर कुछ गांव हैं, उसका बाजार है, छतवा है, कई गांव हैं। वहां के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हमारे साथी जब वहां गए तो लोगों से बात हुई। एक महिला से हमने पूछा कि आपको प्रधानमंत्री की तरफ से घर बनाने के लिए कुछ नहीं मिला? तो उसका जवाब था कि प्रधानमंत्री के लिए तरफ से घर बनाने के लिए वो तो नहीं पता, मुखिया जी आवे रहे। तो मुखिया जी काहे के लिए आए थे भाई? मुखिया जी आवे रहे एगो कागजवा लेके, बोले कि यहाँ पर ठप्पा मार दो, 5,000 रुपया देंगे। तो हमने पूछा क्यों भाई, क्या बोल रहे थे, घर घर करके कुछ बोल रहे थे। तो हमने बताया कि आपको घर देने के लिए था, 5,000 नहीं, उसके लिए मोटा अमाउंट था, वो हमको नहीं पता। उनका जवाब ये था, वो हमको नहीं पता, मुखिया जी बोले कि 5,000 रुपया देंगे, वो ठप्पा मार दो। हमने कहा कि आपने शिकायत नहीं की? तो उसने कहा कि शिकायत काहे ला करें, 5,000 रुपया दिए ना। तब जब हमने आंकड़े निकलवाए तो उनका भी आवास दिलाने वाले लोगों में नाम था। उनको आवास तो नहीं मिला, 5,000 रुपया उनको दे दिए गए। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए जो आवंटित हुआ है पैसा वो मुखिया जी खा गए। ऐसे कई लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो सोचिए आपका कितना नाम होगा। आपकी जो जगह जगह थू थू वाली हार हुई है ना, जो बुरी तरह क्या कहा जाए, बस खींच तीर के सरकार में घुस जाएंगे और ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होंगे। इस पर भी मैं आज जल्दी आऊंगा, आपसे बात करूंगा। आप लोग के साथ जो ब्लैकमेलिंग होने वाली है, आपके साथ ही दल आपके साथ करने वाले हैं। मंत्रालय तो खींच ही रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे पर आप न कानून बना पाएंगे आसानी से, न कुछ कर पाएंगे, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जनता चुनाव लड़ती है, जनता ही जीतती है और जनता ही जिताती है। जब जनता की उपेक्षा करेंगे और जनता को महंगाई के बोझ के नीचे दबा देंगे, दुनिया में चाहे आप देश का कितना भी नाम कर लें, लेकिन आप जिन पर राज कर रहे हैं, जिस जनता पर आपको राज करना है, वही जब भूख से मरेगी, बिलबिलाती रहेगी, तो वो वोट नहीं देगी, वो आपको चोट देगी। वोट के बदले जो चोट मिली है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जल्द ही मैं और भी मुद्दों पर आपसे चर्चा करने आऊंगा। मोदी जी और अमित शाह जी, योगी जी, आप सबको अभी फिलहाल नमस्कार। जल्द ही आता हूं, फिर मिलता हूं, बात करता हूं। जाइएगा नहीं, एकदम आमने सामने की बात होगी। नमस्कार।